Yes, good morning, students. Yes, we had already finished our first lesson of class 12th, A Girl with a Basket. And after that, I told you about how to solve the question for explanation. And now today we shall start our next question, how to write short answer type question. Yes, now start. आप अभी जो है मैंने आप लोग का फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट कंप्लीट किया था, उसकी स्टोरी पढ़ाई। उसके बाद जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन, मैंने उसको आप लोग को सॉल्व करने का, उसको कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे वो पूरा मैं आपको बताई। और अभी आज जो है हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी लीजिए और अपनी पेन लीजिए और क्वेश्चन नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बोलूंगी, आप आंसर को भी नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, हु वर द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पार्ट उसका नोट करिए, व्हाई वर दे डूइंग सो? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आप सुनिए और क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए। हु वर द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस? व्हाई वर दे डूइंग सो? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक में हो तो आप उससे भी देख करके कॉपी कर सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी कि वो कौन बच्चे थे जो कि स्टेशन पे जो है टोकरियां और दूसरे सामान बेच रहे थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर है, बहुत आंसर इसका इजी है, बहुत ही इजी है। हु वर द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस? तो कौन थे वो बच्चे? The children who were selling baskets, fans at the railway station were the sons and daughters of refugees. वो बच्चे कौन थे? वो शरणार्थियों के बच्चे थे जो कि प्लेटफॉर्म पे सामान को बेच रहे थे। Who came to India from Pakistan? और वो कहाँ से वापस आए थे? पाकिस्तान से वापस आए थे। फुल स्टॉप। They were selling baskets because they have nothing for their survival. क्यों? क्योंकि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं था। So they were selling baskets and fans and their articles on the platform. इसलिए वह अपने सामानों को, पंखों को और टोकरियों को स्टेशन पर बेच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, What was the story told to the Prime Minister by William C. Douglas? कि विलियम सी डगलस ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सी कहानी सुनाई? आंसर नोट करिए, When William C. Douglas met with Pandit Jawaharlal Nehru, he told to him about the story of a 9-year-old girl. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लाइन को सुनिए। When William C. Douglas met with पंडित जवाहरलाल नेहरू, he told him a story of a girl who was only 9 years old and that girl was selling baskets on the platform. फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, नोट करिए, because that girl impressed him so much that he told that character that how she was honest, how she was self-made and how she had pure spirit of pure spirit of India. So he told this story to the प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों उन्होंने उसकी कहानी सुनाई कि वो बच्ची कितनी सेल्फ मेड थी,
कितना अच्छा उसका चरित्र था और किस तरह से उसके अंदर भारत की एक अच्छी सोल थी, स्पिरिट थी, वो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाया। 2 क्वेश्चंस मैंने बताया, आपको आंसर बताया, आप उसको नोट करिए और अगर आपके आंसर छूट जाते हैं तो आप उसको जो है फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर 3rd क्वेश्चन नोट करिए, What forced the writer to buy the little girl's basket? कि क्या देख करके ऐसा लगा लेखक को कि उस छोटी बच्ची की टोकरी वो खरीदना चाहे, या क्यों वो उनको ऐसा लगा कि मुझको इसकी टोकरी खरीदना जरूरी है। आंसर नोट करिए, He had to buy the basket of the girl when the girl returned his money. तब उन्होंने सोचा कि जो वो पैसे एक मुट्ठी निकाल करके उस बच्ची को दे रहे थे और जब उस बच्ची ने उस पैसे को वापस कर दिया तब उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, अब मुझको जो है इसकी टोकरी खरीद लेना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप फिर से आंसर को लिखिए। He had to buy the basket of the girl when the girl returned his money which he had offered her as gratuity। मतलब कि वो किसी आभार व्यक्त करने के लिए या किसी दया की भावना से जो पैसे उसको देना चाहते थे दिए और जब उसने पैसों को वापस कर दिया। There was no other choice before the writer but to buy her basket। अब क्या था कि अब उनके पास कोई दूसरा और तरीका नहीं था और उन्होंने तब सोचा कि मुझको बास्केट ले लेना चाहिए, और जबकि उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पूरे ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे सामान हो गए थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने खरीद लिया था। उन्होंने बताया कि इवन माई आर्म वर टोटली फिल्ड, कि मेरे हाथ पूरी तरह से भर चुके थे, एंड आई हैव नो नीड फॉर दैट अदर टाइप ऑफ बास्केट्स और अदर टाइप ऑफ आर्टिकल्स, कि मुझको किसी दूसरे चीजों की आवश्यकता नहीं थी। बट ही वांटेड टू हेल्प दैट गर्ल, लेकिन वह उसकी सहायता करना चाहते थे, तो ही परचेज्ड दैट बास्केट एट लास्ट, इसलिए उन्होंने लास्ट में वो बास्केट को खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव की स्पेलिंग लिखिए LEAVE। फिर से सुन लीजिए, लीव की स्पेलिंग लिखिए LEAVE। लीव मीन्स क्या हो गया, छोड़ना, और लीव आप जानते हैं कि LIVE भी होता है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। LEAVE लीव मीन्स होता है छोड़ना। वाई डिड मिलियन ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, कि बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो भारत वापस पाकिस्तान से क्यों आए। आप आंसर नोट करिए, ड्यू टू पार्टीशन। पार्टीशन मतलब क्या है, विभाजन, कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ड्यू टू पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड सेटल इन इंडिया एज दे वर ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसीज। फिर से आंसर आप सुन लीजिए, ड्यू टू पार्टीशन मतलब विभाजन के कारण, मिलियंस ऑफ पीपल मिलियन लाखों लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड सेटल इन इंडिया वापस भारत में रहने के लिए आ गए, एज दे वर ड्राइवन बाय द फियर मतलब भय, ऑफ रिलीजियस फैंटासीज मतलब धार्मिक उन्माद की भावना के कारण, धार्मिक उन्माद के भय के कारण वो लोग पाकिस्तान से भारत आकर के रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड की स्पेलिंग नोट करिए, DESCEND, डिसेंड लाइक लोकस्ट, LOCUSTS, locust on the author।
कि जो शरणार्थियों के बच्चे थे वो राइटर के ऊपर, लेखक के ऊपर टिड्डों की तरह से क्यों गिरने लगे? आंसर नोट करिए। द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन descended like locusts on the author because the author was a foreigner, या दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं द ऑथर वॉज ए रिच अमेरिकन, सो दे डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन हिम फॉर सेलिंग देयर फैंस एंड बास्केट। क्यों? क्योंकि वो कौन थे? राइटर जो थे एक विदेशी थे और उनको लगता था कि ये विदेशी हैं तो ये धनी हैं और ये हमारे सामान को खरीद लेंगे, इसलिए वो लोग उनके ऊपर जो है टिड्डों की तरह से पूरी तरह से उनको घेर लिए, उनके ऊपर गिरने लगे। फिर आप आंसर नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर बिकॉज द ऑथर वॉज ए रिच अमेरिकन, so they descended like locusts on him for selling their fans and basket। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। What is an average annual income of an agriculture family as given by William C. Douglas? कि जो उनकी एनुअल वार्षिक जो उनकी आय थी वो कितनी थी? आंसर नोट करिए। अकॉर्डिंग टू राइटर एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली इज नॉट मोर देन $100। कितनी उनकी इनकम थी? कितनी? किससे ज्यादा नहीं थी? फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू राइटर एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली इज नॉट मोर देन $100, कि $100 से ज्यादा उनकी वार्षिक आय नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डॉगलस फॉल इन लव विथ इंडिया? व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डॉगलस फॉल इन लव विथ इंडिया? तो बहुत अच्छा, बहुत क्लियर इसका आंसर है। इसको तो लग रहा है कि मुझको लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन राइट योरसेल्फ, कि आप खुद भी लिख सकते हैं कि उनको भारत से इतना अधिक प्रेम क्यों हुआ। तो नोट करिए। द राइटर विलियम सी डॉगलस फेल इन लव विथ इंडिया बिकॉज ही impressed by the natural beauty of India. First he impressed by the natural beauty of India, and after that when he met with the people of India, he was so much impressed by their character, their soul, their honesty, their way of living and their innocent character. For so many things, writer became very much impressed by the Indian people, and so he started love India, because he was thinking that all the Indian people have big spirit of hard work, and they all have so love for their country that they can do anything in their life with honesty for the sake of our country. क्या उन्होंने सोचा? उनको क्यों हमारे भारत देश से इतना प्रेम हुआ? उनको प्रेम हुआ एक तो हमारे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख के, कि जैसा लेसन में दिखा है कि जब वो जंगलों से निकले तो देखे किस तरह से कहीं बंदरों के बच्चे खेल रहे थे, कहीं सुंदर हिरन थे, कहीं पाइथॉन्स थे, कहीं कोबरास थे, और विशाल मैदान, हरा मैदान देख करके, कहीं वो गंगा नदी के विशाल तट को देख करके खुश हुए, कहीं हमारे विशाल जंगल को देख करके खुश हुए, कहीं हमारे गांव के दृश्य को देख करके खुश हुए कि किस प्रकार से वहाँ पे काऊ डंग और मड से जो है जो झोपड़ियां बनी रहती थी उसके ऊपर जो है किस तरह से कद्दू के और पंपकिन के जो है वाइन से ऊपर चढ़े हुए थे और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और ये चीज, इन चीजों से जो हमारी ग्रीनरी थी उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि वास्तव में भारत में जो है प्राकृतिक सुंदरता अपना एक अलग स्थान बनाई हुई है। इससे वो खुश हुए, इसीलिए वो कहीं कार से यात्रा किए, फिर उसके बाद कहीं वो ट्रेन से यात्रा किए, कि उनको एक एक
जो चीज कही जाती है भारत की कि जिसके ऊपर कि हमको गर्व है, वो सारी चीजों का अध्ययन करना चाहते थे, सारी चीजों को देखना चाहते थे। पहले तो उससे प्रभावित हुए, फिर वो रास्ते में जिन लोगों से मिलते गए प्लेटफॉर्म पे, जैसे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोगों से मिलते गए, तो उनको लगा कि भारत में विभिन्नता में एकता है। उससे वो बहुत यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विभिन्नता में ही एकता है, उससे प्रभावित हुए। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही मेट विद द गर्ल ऑफ ओनली 9 years old, कि जब वो मात्र 9 साल की बच्ची से मिले, एंड ही रियली इम्प्रेस्ड बाई हर कैरेक्टर, और वह उसी ही चरित्र के से बहुत अधिक प्रभावित हुए। एंड सो ही फॉल लव इन इंडिया, इसलिए उनको भारत से अधिक प्रेम हो जाता है। तो आंसर आपको क्लियर है? तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं।